मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज़ बहन और भाई, अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंची है तो आप इसे ज़रूर पूरा आखिर तक देखें और सुनें, और यूँ आपके बिब्लिकल नॉलेज में इजाफ़ा होगा और खुदावंद आपको बरकत देगा। थैंक यू। अजीज़ों, आज का मौजू भी नहायत अहम, बहुत खूबसूरत और बरकत पाने वाला है। इसे आप ज़रूर आखिर तक सुने। ये मौजू है, यीशु मसीह को इब्ने दाऊद क्यों कहा जाता है और वो किस तरह है। अजीज़ों, बाइबल में खुदा अपने मंसूबे को आहिस्ता आहिस्ता अश्कारा करता है। खुदा ने एक कौम, एक ख़ानदान और एक शख्स को चुना ताकि दुनिया को नजात दहिंदा अता करे। इसी मंसूबे में दाऊद एक मरकज़ी किरदार है, क्योंकि खुदा ने दाऊद के साथ एक अबदी अहद बांधा। जब यीशु मसीह ज़मीन पर आया तो लोग उसे सिर्फ मौजज़ा करने वाला नबी नहीं समझ रहे थे, बल्कि वो उसमें दाऊदी वादों की तकमील देख रहे थे। इसलिए उसे बार बार इब्ने दाऊद कहा गया, क्योंकि ये लक़ब ऐलान था कि खुदा का वादा पूरा हो चुका है, बादशाह आ चुका है, मसीह ज़ाहिर हो गया है। अजीज़ों, आइए इस पैगाम को 10 अहम पॉइंट्स या निकात की सूरत में देखते और समझते हैं। नंबर 1, यीशु मसीह का इब्ने दाऊद होना खुदा के अबदी अहद की तकमील है। खुदा ने दाऊद से सिर्फ बादशाही का वादा नहीं किया, बल्कि हमेशा कायम रहने वाली सल्तनत का वादा किया। 2 शमूएल 7:16 में लिखा है, तेरा घर और तेरी सल्तनत मेरे सामने हमेशा कायम रहेगी। ये वादा खुदा ने दाऊद से किया, लेकिन ये वादा सुलेमान में जुज़वी तौर पर पूरा हुआ, लेकिन सुलेमान की बादशाही ख़त्म हो गई। लिहाजा ये वाज़ा है कि खुदा किसी ऐसे बादशाह की बात कर रहा था जिसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना हो, और वो सिर्फ यीशु मसीह है। और नंबर 2, पुराने अहदनामा के नबी मसीह को दाऊद की शाख कहते हैं। नबी यर्मिया ने फरमाया, देख वो दिन आते हैं, मैं दाऊद के लिए एक रास्तबाज शाख पैदा करूँगा। यर्मिया 23:5 आयत। ये शाख इस बात की अलामत है कि दाऊद का ख़ानदान बज़ाहिर कट गया था, लेकिन खुदा ने उसी जड़ से एक नई जिंदा और अबदी शाख निकाली, यानी यीशु मसीह। और नंबर 3, यीशु का नसबनामा कानूनी और हकीकी दोनों है। मत्ती के मुताबिक जो अंजील लिखी गई उसमें यीशु का नसबनामा यूसुफ के ज़रिए दिखाया गया है, जो उसे कानूनी तौर पर दाऊद का वारिस बनाता है। और लूका की मार्फत जो अंजील लिखी गई उसमें नसबनामा मरियम के ज़रिए दिया गया है, जो यीशु को जिस्मानी तौर पर दाऊद की नस्ल से जोड़ता है। लूका 2:4 आयत में वो दाऊद के घराने और उसकी नस्ल से था। यूँ यीशु कानूनी तौर पर भी, नस्ली तौर पर भी इब्ने दाऊद साबित होता है। और नंबर 4, बैतलहम, दाऊद का शहर और मसीह का मुकाम पैदाइश। बैतलहम को दाऊद का शहर कहा जाता है। इसका जिक्र हमें 1 शमूएल 17:12 आयत में मिलता है कि दाऊद बैतलहम का रहने वाला था। खुदा ने यही शहर चुना ताकि दुनिया जान ले कि महज इत्तफाक नहीं बल्कि खुदा का मंसूबा है। यीशु की पैदाइश ने ऐलान किया, दाऊद का तख्त खाली नहीं, वारिस पैदा हो चुका है। और नंबर 5, अंधों और मोहताजों ने रूहानी बसीरत से पहचाना। अंधे लोग जिस्मानी आंखों से नहीं देख सकते थे, मगर उनकी रूहानी आंखें खुली थीं, और वो यीशु मसीह को ए इब्ने दाऊद हम पर रहम करके पुकारते थे। मत्ती 20:30 आयत में वो जानते थे कि इब्ने दाऊद वही है जिसके आने पर शिफा, रहम और बहाली होती थी। यशाया 35 और 5 और 6 आयत में भी हमें ये जिक्र मिलता है। और नंबर 6, फरीसियों की खामोशी यीशु की सच्चाई का सबूत है। फरीसी यीशु से नफ़रत करते थे, लेकिन वो कभी ये साबित ना कर सके कि वो इब्ने दाऊद नहीं है। और वो यीशु से ये कहते थे, क्या तुम ये नहीं सुनते कि ये क्या कह रहे हैं। मत्ती 21:16 आयत में यीशु का खामोशी कबूल करना उसकी मसीहाई शनाख्त की गवाही है। और नंबर 7, यरूशलेम में दाखिला मसीह बादशाह का ऐलान। गधे पर सवार होना ज़करिया की नबूवत की तकमील थी। लिखा है, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ज़करिया 9:9 के मुताबिक लोग इब्ने दाऊद पुकार कर उसे बादशाह तस्लीम कर रहे थे, अगरचे वो सियासी बादशाह समझ रहे थे। और नंबर 8, इब्ने दाऊद का मतलब तख्त का वारिस होना है। यहूदियों के नज़दीक इब्ने दाऊद मसीह बादशाह, निजात दहिंदा। यीशु ने ये बादशाही तलवार से नहीं
बल्कि सलीब से कायम की। और नंबर 9, यीशु दाऊद का बेटा भी और खुदावंद भी। अजीज़ों, यीशु ने ज़बूर 110 का हवाला दिया, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। ये साबित करता है कि ये यीशु इंसानी तौर पर दाऊद का बेटा है, मगर इलाही तौर पर दाऊद का खुदावंद है। और नंबर 10, क़यामत ने इब्ने दाऊद की शनाख्त पर मोहर लगा दी। अजीज़ों, पतरस रसूल ने फरमाया, दाऊद नबी था कि मसीह उसकी नस्ल से उठेगा। अमाल 2 बाब 30 और 31 आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। सलीब पर कुर्बानी और कब्र पर फतह ने ऐलान कर दिया कि यीशु ही हकीकी इब्ने दाऊद है। अजीज़ों, यीशु को इब्ने दाऊद कहना सिर्फ इल्म नहीं बल्कि ईमान का इकरार है। वो दाऊद के तख्त पर बैठा दिलों पर हुकूमत करता है। आज वो हमसे पूछता है, क्या मैं सिर्फ तुम्हारी मालूमात का हिस्सा हूँ या तुम्हारी ज़िंदगी का बादशाह भी। अजीज़ों, यीशु मसीह को इब्ने दाऊद कहना कोई महज तारीखी जुमला नहीं, ना ही सिर्फ बाइबल का एक लक़ब है। ये एक रूहानी ऐलान है। ये ऐलान है कि जिस खुदा ने दाऊद से वादा किया था, वो खुदा अपने वादों को कभी नहीं भूलता। सदियां गुजर गईं, तख्त बदलते रहे, बादशाहियां आती रहीं और ख़त्म हो गईं, मगर खुदा का वादा कायम रहा। यीशु मसीह इसी वादा की ज़िंदा तकमील है। वो दाऊद के घराने से आया, मगर दाऊद से कहीं बड़ा है। वो दाऊद का बेटा भी है और दाऊद का खुदावंद भी। वो तख्त यरूशलेम पर नहीं बैठा बल्कि सलीब पर चढ़ा, ताकि बादशाही ज़मीन की नहीं दिलों की हासिल करे। जब लोग यीशु को पुकार रहे थे, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, तो वो सिर्फ शिफा नहीं मांग रहे थे, वो दरअसल ये कह रहे थे, ऐ वादा किए हुए बादशाह, हमें कबूल कर, हमें बदल दे, हम पर हुकूमत कर। आज भी वही आवाज़ गूंज रही है, मगर अब सवाल ये नहीं कि यीशु इब्ने दाऊद है या नहीं। सवाल ये है कि क्या हमने उसे अपने दिल का बादशाह माना है। वो आज भी तख्त ढूंढ रहा है, लेकिन सोने का नहीं, वो दिल का तख्त चाहता है। वो जबर से हुकूमत नहीं करता, वो मोहब्बत से राज करता है। वो बादशाह है, वो ज़ख्म खाकर तख्त पर बैठा, जो ताज पहनने से पहले कांटों का ताज कबूल कर गया, जो सल्तनत बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गया। अजीज़ों, अगर यीशु सिर्फ हमारी मालूमात में है तो वो सिर्फ एक नाम है, लेकिन अगर वो हमारे दिल में है तो वो हमारी ज़िंदगी है। आज अगर तुम थके हुए हो, गुनाह के बोझ तले दबे हुए हो, मायूसी, खौफ या शिकस्त का सामना कर रहे हो, तो उसी आवाज़ से पुकारो जिससे अंधों ने पुकारा था, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और याद रखो, जो बादशाह वादे पूरे करता है, वो तुम्हें खाली वापस नहीं भेजेगा, क्योंकि यीशु सिर्फ इब्ने दाऊद नहीं, वो तुम्हारा नजात दहिंदा, तुम्हारा बादशाह और तुम्हारी उम्मीद भी है। खुदावंद आपको इस मुख्तसर से पैगाम के वसीला से कसरत की बरकत दे और हमेशा अपने आप में कायम रखे। आमीन।